महर सीधी नहीं है, उल्टा चालू को टफ टाइम दे सकती है। अपना वाईटी चैनल लॉन्च करके, ओह माय गॉड, द कमेंट वाज सो डैम। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइज़, आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने वाला है ना, वो महर के हवाले से हो रहा है। मैं महर से रिलेटेड कुछ बातें जो लोगों ने नोटिस करी है, जो मैंने भी नोटिस करी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड महर से रिलेटेड ना रेडिट पे बहुत चर्चा हो रहा है, बहुत सारी चर्चा हो रही है कि महर का बिहेवियर के रिगार्डिंग, उसके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, एवरीथिंग। पिछले वाले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि उसका जो एग्ज़ाम है ना, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। एंड वो नेक्स्ट ईयर से मेरा मतलब है नेक्स्ट क्लास में गई है, 9th स्टैंडर्ड में गई है। एंड अभी उसका सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड वो मुंबई चली गई है। तो इसके रिगार्डिंग ना लोगों ने बहुत कमेंट करा है एंड रेडिट पे अलग ही एक चर्चा चल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो पहले ना मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मे बी ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है वीडियो, मे बी आपको लग सकता है कि मैं बहुत हार्श जा रही हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि इन चीज़ों को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग होंगे ना जो मेरे पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, जो मे बी सेम सिचुएशन में होंगे या उनके आसपास ऐसे लोग होंगे जो उस सिचुएशन में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गाइस, महर का क्या सीन है ना, महर के रिगार्डिंग ऐसे हमने हमेशा सपोर्ट ही करा है महर को, क्योंकि फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो माइनर है। सेकंड चीज़ ये है कि आप किसी माइनर बच्चे के पूरे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट को अगर वाईटी पे रख रहे हो तो वो बहुत ही गलत है। बट जब ये बातें आ ही चुकी है तो मैं एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि उसके रिगार्डिंग ये बातें आई है वाईटी पे कि वो अपनी माँ को मतलब लड़ाई वड़ाई में मारपीट होता है सर उसके घर में। तो ये चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पे है। एंड जब हम महर को उसके वीडियो में देखते थे तो हमें बिल्कुल नहीं लगता था पहले कि ये इस तरह की लड़की है। एटलीस्ट वो ब्लॉग में तो बहुत प्यारी बच्ची बन के आती है, बहुत क्यूट बन के आती है, तो हमें लगता था कि नहीं, ये बातें झूठ है। बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि उसका जो बिहेवियर है ना, उसमें मैसिव चेंज नज़र आ रहा है। जैसे कि अब पूरा जो डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुआ कि इसके जो एक ब्लॉग पहले है, जिस ब्लॉग में वो मुंबई निकल रही है, उसके एक पहले वाले ब्लॉग में महर ने बोला है कि मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ मुंबई एंड कोई मुझसे कुछ मत बोलना, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मेरा अभी सेमेस्टर ब्रेक हुआ है, उसके बाद मैं छुट्टी लेके 10 दिन के लिए मुंबई जा रही हूँ। अब उसका जो टोन था ना, बोलने का लहजा था ना, उस लहजे से ही लग रहा था कि वो लोगों को टोंट मारने के लिए बोल रही है। तो बेसिकली देखो, एक बोलने का, एक बात करने का तरीका होता है। मैं थोड़े से ज्ञानबाजी में जाऊंगी, बट ये ज़रूरी है गाइस, क्योंकि कभी कभी मैं इन चीज़ों को भी डिस्कशन कर लेती हूँ। तो पता है आप कैसा बिहेव करते हो, आप किस टोन में बात करते हो, आपका लहजा क्या है, उससे आपको जज करा जाता है, आपके बारे में अच्छाई या बुराई देखी जाती है। देखो, जितना अच्छा इंसान होगा ना, जितना डाउन टू अर्थ इंसान होगा ना, वो कभी किसी से फालतू में बातें नहीं करेगा, कभी किसी से रूड बातें नहीं करेगा, कभी किसी को नीचा नहीं गिराएगा, खुद को प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेगा, वो बिल्कुल काम रहेगा। अगर आप उसको 4 बातें बोल भी दोगे ना, तो उसका जो तरीका होगा ना खुद को डिफेंड करने का, वो बहुत डिफरेंट होगा। ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे आया, 4 गाली दे दिया, ले माँ बहन बस ख़त्म, वैसे नहीं होता है। ऐसे लोग वीक होते हैं, क्योंकि वो, मैं लिटरली बता रही हूँ, जो अपने सिचुएशन पे ओवर रिएक्ट करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को वीक कंसिडर किया जाता है। क्योंकि अगर आपको किसी ने कुछ बोला और आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, स्ट्रेंथ ही नहीं उस चीज़ को सहने का, आप आए, आपने 4 बात मतलब उल्टा बोल दिया, तो वो आपको वीकनेस शो करता है ना कि आपका स्ट्रेंथ पता है क्या है कि आपको किसी ने 4 बात बोला, आपने बहुत कामली सुना, आपने उस चीज़ पे इतना भड़का नहीं, आपने अपने माइंड से उस चीज़ का रिप्लाई करा, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ होना। तो ये जो बंदी है ना, अभी बहुत छोटी है और पता नहीं इसके अंदर इतना एग्रेशन कहाँ से आ रहा है। एंड वी ऑल नो कि इसकी जो गुरु है वो कौन है, सबा आप ही है। सबा खुद अनएजुकेटेड है। पता है, आप एजुकेटेड लोगों के आसपास रहोगे ना, तो आपको समझ में आएगा एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेटेड लोग कैसे बिहेव करते हैं आपस में। ये जहाँ जाती है वहाँ पे तो लोग ही अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, तो ये क्या सीखेगी। एंड एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पता है, किसी भी ख़ानदान से हो, कहीं से भी हो, लेकिन अगर आप उठ के कहीं अच्छे जगह पे चले जाते हो ना, तो आप में जो चेंजेस आता है ना, वो आप देख सकते हो कि आपका अब बिहेवियर कैसा है, आपके पूरे ख़ानदान के बिहेवियर कैसा है।
तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लोग बोलते हैं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन एक तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाता है, बट एक और चीज़ होता है कि आपका लहज़ा, आपका तरीका, आपका लाइफस्टाइल, आपका हर एक चीज़ चेंज होता है। आप नए लोगों से मिलते हो, नए जगह पे जाते हो। ये 17 साल की है, सबसे बड़ी बात तो ये 17 साल की है और अभी भी ये 9th स्टैंडर्ड में है, जबकि अगर मैं एज जोड़ूँ तो इसे 11th या 12th में होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। मुझे तो ये जो सारा है ना उसके एज की लगती है महर। एंड सारा अभी लाइक आई गेस 12th का एग्ज़ाम आई गेस उसका हो गया है। वो मेडिकल या नहीं इंजीनियरिंग की तैयारी करी है, तो आई गेस 12th का एग्ज़ाम उसका हो गया है, फिर वो 12th में है। तो मुझे मतलब सारा से छोटी नहीं लगती है महर। एंड वो अभी भी 9th स्टैंडर्ड में है। सोचो 9th में 17 साल की है, मतलब 10th इसका 18-19 साल में कंप्लीट होगा, तो ये पढ़ेगी कब? और दूसरी बात है, जिस हिसाब से इसका लहज़ा है, जिस तरह से इसका बोलने का तरीका है, जैसे ये बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं पढ़ना है, मैं देखूँगी ना, मैं आगे चल के सोचूँगी ना, ये क्या तरीका है बात करने का? मतलब इसे अभी भी वो नहीं है कि हाँ मुझे ये बनना है। लोग देखो बचपन में क्या होता है, 9th-10th में एटलीस्ट डिसाइड तो करते हैं कि मुझे करना क्या है लाइफ में, भले ही वो चीज़ कंप्लीट ना हो, वो चीज़ बात की बात है। हम सब बहुत कुछ सोच रखे होते हैं अपनी लाइफ के बारे में, बट हम उस चीज़ के साथ एंड अप नहीं करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम इंजीनियरिंग सोचते हैं लेकिन हम किसी और फील्ड में जाते हैं, डॉक्टरी सोचते हैं बट हम बिल्कुल ही डिफरेंट मतलब ये में चले जाते हैं, फील्ड में चले जाते हैं। तो बट हम लोग सोचते तो है कि हमको ये बनना है, हम अपना कुछ लाइफ तो इमेजिन करते हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ तो सोचते हैं। ये बच्ची को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में। कोई सही से गाइड करने वाला भी नहीं है गाइज़। अगर आपको गाइड करने वाला अच्छा इंसान मिल जाता ना आपकी लाइफ में, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो यूँ ही ठीक हो जाती है। कि अगर आप गलत ट्रैक पे भी जा रहे हो तो आपको गाइड जो करेगा वो आपको सही वे दिखाएगा कि नहीं यहाँ पे आप गलत पे जा रहे हो, यहाँ पे आप सही से करो। इसको गाइड कौन करता है? जो खुद अनपढ़ है, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है। एंड यार मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़े लिखे लोग का सलीका नहीं होता है, लहज़ा बात करने का सही नहीं होता है, क्या वो लोग बहुत अलग होते हैं हमसे? नहीं, इंसान का नेचर भी बहुत मैटर करता है। अगर इंसान का नेचर अच्छा है ना, उसे पता है ना कि हाँ स्मार्ट है ना, इन शॉर्ट भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं हो, बहुत अच्छे जगह से उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी हो, बट स्टिल अगर वो थोड़ा बहुत भी अवेयर है ना एजुकेशन के बारे में। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन अपने आसपास के लोग, अपने भाई बहन या अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं कि नहीं चल ठीक है, मैंने तो नहीं कर पाई ये, बट मैं इसे करवाऊँगी पूरी तरीके से। इसके जो है ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइडियल है गुड्डू और भालू अप्पी। अब हम सबको पता है कि वो किस तरह की है ना, इसका खुद का लाइफस्टाइल कुछ है ना कुछ है, तो क्या ही महर को कुछ बताएगी या महर के लाइफ में कुछ अच्छा होने देगी? ये चीज़ हमें दिखता है महर के ईगो में। एंड आजकल अगर मैंने आज का भी उसका वीडियो पूरा तो नहीं देखा, बट मैंने जितना भी पार्ट देखा ना, महर का मुझे मूड बहुत ही अलग लगा। मुझे देख के लगा कि यार ये मतलब ऐसे क्यों बिहेव करी है, लॉस्ट दिख रही है इन शॉर्ट। और पिछले ब्लॉग का भी मैंने पूरा रिव्यू नहीं करा, वो भी बाकी। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं ज़रूर रिव्यू करूँगी। तो उस वाले ब्लॉग का एक पार्ट है कि जिसमें सनी बोलता है कि तुमने कैसे पढ़ाई की थी, तुम्हारे 7.5 नंबर आए हैं। तो महर का रिएक्शन ऐसे था कि अरे यार 7.5 आ गए, मतलब उसे वो मान लेती है कि इसके 7.5 नंबर आए होंगे, सॉरी 8.5 नंबर आए होंगे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुमने सच में पढ़ाई की थी, वो मजाक कर रहा था बेसिकली, तो तुमने कैसे माना? मतलब मुझे पता है कि अगर मैं बहुत अच्छे से लिख के आई हूँ तो मैं तो लड़ लूँगी। ऐसे कैसे मेरे 8.5 आ सकते हैं? मेरे से ज़्यादा आने चाहिए, एटलीस्ट मेरा पासिंग मार्क्स तो आना ही चाहिए, ये मैं बोलूँगी। बट उसका रिएक्शन ऐसा था कि अरे यार ये क्या हो गया, वो वाला रिएक्शन दे रही थी जैसे कि अरे यार ये तो मेरा पोल पट्टी खुल गया या फिर गलत हो गया, सबको पता चल गया, ये वाला रिएक्शन था। तो इस चीज़ से पता चलता है कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है अपने एजुकेशन के बारे में, खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है। उस बंदे को खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं हो, 8.5 बोला वो मान भी ली। अगर वो पढ़ती बहुत अच्छा एग्ज़ाम उसका जाता तो वो लड़ देती कि ऐसे कैसे 8.5 आया है, नहीं हो ही नहीं सकता है, मुझे पता है। और भाई मैथ्स की बात आई गेस चल रही थी, मैथ्स में इसके 8.5 आया है। तो भाई मैथ्स के तो हम क्या करते थे ना स्कूल में, जब हमारे एग्ज़ाम होते थे हमें क्वेश्चन पेपर मिलता था ना, तो हम क्वेश्चन पेपर को लिटरली क्या करते थे ना कि उस क्वेश्चन पेपर पे मैथ्स के जो आंसर होते थे वो लिख लेते थे एंड फिर घर जाके उसे मिलाते थे कि आंसर सही है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना मार्क्स जज कर लेते थे कि हमारा पासिंग मार्क्स आएगा या कितना मार्क्स आएगा। तो इस बंदी में वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिखता है। सो गाइस रेडिट पे तो बहुत सारी चर्चा चली है, तो मैं एक एक करके कमेंट लेती हूँ एंड हम कमेंट के मज़े लेंगे गाइस।
तो किसी ने बोला है महर का बहुत बुरा कटने वाला है, वर्स दैन रिज़ा रेहान। एग्जैक्टली इसका इसलिए बुरा कटने वाला है ना क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में है, ये बहुत उछल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ कर लेगी बट ये नहीं कर पाएगी। मतलब इसे लगता है कि जो है ना इसकी आप ही इसके लिए भगवान है, बहुत कुछ कर रही है, बट एट दी एंड उसे पता नहीं है कि उसको नैनी बनाने के लिए रखा जा रहा है। एंड एक्चुअली जिसने भी कॉमेंट करा है उसका ये इंटेंशन, उसका मतलब ये है कि ठीक है रिज़ा रेहान के साथ जो भी हुआ कम से कम उसके माँ बाप तो राज़ी है, उसके साथ में है। बट महर के केस में क्या है, इसकी ना मम्मी राज़ी है ना इसके पापा राज़ी है। मतलब सबसे अगेंस्ट जाके आप ही का साथ दे रही है, और आप ही का जिस दिन व्यूज़ डाउन हुआ और यूट्यूब बंद हुआ और लात मार के महर को अपने लाइफ से निकाल फेंकेगी। जो भी इस पर फेवर करिए ना, एक फेवर नहीं करेगी। फिर वो ना तो घर का रहेगी ना घाट का रहेगी, फिर उसे एहसास होगा कि उसने अपने लाइफ में क्या खोया है। ये कॉन्टेक्स्ट है इस कॉमेंट का। ओके सो किसी ने बोला है कि महर सीधी नहीं है, उल्टा चालू को टफ टाइम दे सकती है वो। किसी ने कमेंट करा है कि अपने वाईटी चैनल खोल के गाइस अगर ये हुआ ना तो आप एकदम रोते धोते वीडियो लेके आ जाएगी कि फैंस मेरे साथ धोखा हुआ है, फैंस जिसे हमने अपनी बहन माना उसने अपना वाईटी चैनल खोल लिया है, फैंस आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करिएगा, मेरे साथ अच्छा ना हुआ फैंस, तू ये करते हुए वीडियो लेके पक्का आ जाएगी। तो मैं तो चाहती हूँ कि रिज़ा रेहान महर में से कोई एक वीडियो लेके आए, वाईटी चैनल पे आए, मुझे देख के बड़ा संतुष्टि मिलेगा गाइस। किसी ने कमेंट करा है कि ये लहर डब्बा से भी 2 कदम आगे है, लेट हर गो टू मुंबई, डब्बा का अब्बा डब्बा चब्बा। फिर किसी का कहना है कि ये मतलब ये जो है ना आप ही से भी 2 कदम आगे है। जिस तरह से उसकी इंटेंशन दिखती है, मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह से वो मतलब करती है, ठीक है बच्ची देखो बच्चे भी होते हैं ना तो इतना नहीं करते हैं कि अपना कंफर्ट छोड़ के आप किसी के ससुराल में बैठ रहे हो, फिर उसके साथ कहीं भी चल जा रहे हो, भी तब जब आपके माँ बाप को पसंद नहीं है। मतलब कितना बिट्रेयल नहीं लगता है कि आप अपने माँ बाप से अलग, उनसे अगेंस्ट जाके किसी के घर में जा रहे हो, किसी के घर में 10 दिन के लिए चले जा रहे हो, ये बहुत इरिटेटिंग लगता है। बट खैर नहीं समझेगी गाइस। फिर किसी ने कॉमेंट करा है कि शी इज़ कनिंग इनफ टू अंडरस्टैंड sarcasm एंड bootlicking but naive enough to not realize she won't get a penny more from चालू once her requirement is fulfilled। Exactly इससे लगता है कि बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है कि सब आप ही के साइड में है और उसको सब कुछ मिल रहा है, जबकि इसी की एज की इसकी खुद की बहन जो घर में है इसको कुछ नहीं मिल रहा है। एंड ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बट ये कर रही है। ऐसे लग रहा है कि उससे सब आप ही के इससे खुद करके ये बहुत सारी चीज़ें ले पा रही है, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है सब आप ही के ब्लॉग में, जब मन किया कहीं भी चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें बहुत है बट इसे नहीं पता है कि ये चीज़ें ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। अगर जिस दिन उसका वाईटी बंद हुआ ये लात मार के महर को भगा देगी। फिर गाइस किसी ने कमेंट किया है कि अच्छा है पूरा ख़ानदान बर्बाद हो, पॉपकॉर्न लो और मज़े लो। बात तो सही है, इसके पूरा ख़ानदान ही बर्बाद है सारा को छोड़ के। आई रियली वांट कि वो लड़की जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, उसे इंजीनियरिंग करे, अच्छी जॉब करे एंड इन सब से आगे निकल जाए एंड सबा को दिखा दे कि तुम्हारे छत्र छाया में ना रह के भी बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं, जो तुम्हारे छत्र छाया में वो अभी भी अटके पड़े हैं। आई रियली वांट कि ये हो। फिर किसी ने कमेंट किया है कि हाँ नॉर्थ में न्यू एकेडमिक ईयर मंडे से स्टार्ट हो रहा है, इसको 10 दिन की छुट्टी किसने दी। फिर कोई लिखता है कि और रिज़ल्ट का क्या, अब तक तो सबके रिज़ल्ट भी मिल गए होंगे। एग्जैक्टली वही तो बात है, किसे छुट्टी मिली कैसे। मेन क्या है ना कि इसका मेन मोटो है कंटेंट बनाना, उसके लिए उसकी लाइफ बर्बाद हो या कुछ भी बर्बाद हो सब आप ही को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही स्कूल वालों को इतना फ़र्क पड़ता है अगर आप उसके पैसे खिला चुके हो तो यही था मेरा रिव्यू उसके पॉडकास्ट पे एंड लोगों के रिएक्शन पे। तो गाइस जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।